हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। सारे एग्ज़ाम्स की आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में चलती ही रहती है। घर पे पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी रहती है, या फिर हमारे आसपास के जो बच्चे रहते हैं वो उन्हें पढ़ता देख करके हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है कि हम भी अच्छे से पढ़ाई करें। डिस्टर्बेंस होता है जो घर पे, उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए भी कई लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। तो मैं अपना जो लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है। मैंने भी 1 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। तो मैंने लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन की थी और 1 महीने के बाद मैंने छोड़ क्यों दी, उसके क्या रीज़न थे, और वहाँ पर मेरी स्टडी कैसी हुई, उसके बेसिस पर मैं बता सकती हूँ कि घर पे ज़्यादा बेस्ट है या फिर लाइब्रेरी में ज़्यादा बेस्ट है। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन इसलिए की थी, उस टाइम पे मतलब जब मैं पढ़ा करती थी तो मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती थी घर पे, और जो मेरे साथ की कुछ एक लड़कियां तैयारी कर रही थी तो उनसे जब कभी मेरी बात होती तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे हूँ और मेरा पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। मुझे लगता था कि मुझे अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है, वरना मैं ऐसे ही कभी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाऊँगी। मेरी अगर यही हालत रही तो मैं अपना खुद का रिजल्ट ख़राब कर लूँगी। तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और लाइब्रेरी मैं सबसे पहले 5 मार्च को लाइब्रेरी में गई थी। 5 मार्च को मैं 2 या 3 घंटे के लिए ही लाइब्रेरी में थी, उसके बाद वापस आ गई थी। 6 मार्च को संडे था और 7 मार्च से मैंने कंटिन्यू ज्वाइन कर ली थी। तो मेरी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक रहती थी। लाइब्रेरी मेरे घर से करीब 9 या 10 किलोमीटर दूर है, और मेरे पास खुद का कोई साधन भी नहीं था जिससे मैं जाती थी। मैं किसी और के साथ ही जाया करती थी लाइब्रेरी में। तो इस तरीके से जाती थी, और खाना वाना मैं सुबह ही खा करके जाती थी। मैं कुछ लेकर के नहीं जाती थी। सुबह खा लिया और फिर वापस लाइब्रेरी से आने के बाद ही खाया करती थी। तो ये मेरा शेड्यूल था लाइब्रेरी का। इस लाइब्रेरी में मैं जाया करती थी, वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं था, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी थी, लाइटिंग अच्छी थी, एसी वाली लाइब्रेरी थी, साथ में वॉशरूम वगैरह भी था, पानी की पूरी चीज़ व्यवस्था थी, ठंडे पानी की, और 600 रुपये लाइब्रेरी की फ़ीस थी। तो सारी चीज़ एकदम परफेक्ट थी, मुझे लाइब्रेरी अच्छी भी लग रही थी, तो मैंने ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैंने जाना शुरू कर दिया था लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में मैं पढ़ा करती थी, जाते ही स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता था मेरे ऊपर सेट नहीं हुई, वो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगी, वो उसके बारे में बात करते हैं। सब कुछ अच्छा था, पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है लाइब्रेरी में। हाँ, और फ्री वाईफाई भी था। वीडियोज़ अगर देखने होते हैं तो वहाँ पे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। नेट खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में वाईफाई, सब कुछ बढ़िया। वहाँ पे भी मैं अपना जो कोर्स था वो देख लिया करती थी। तो इस तरीके से सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बीच में मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो गई थी, एकदम रूटीन भी बन गया था। सुबह जाती थी, पढ़ने बैठ जाती थी, कभी वीडियो देख लिए, कभी रिवीजन कर लिया, याद कर लिया, इस तरीके से पढ़ाई चल रही थी। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मुझे खटक रही थी या मेरे ऊपर फिट नहीं हुई, वो ये थी कि एक तो मुझे बीच में भूख लग जाती थी, मैं खाना लेकर के नहीं जाती थी। वो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं नहीं लेकर के जाती थी। और दूसरी चीज़, मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे चेयर होती हैं और वहाँ पे बस बैठे ही रहना होता, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बस एक तरीके से बैठे रहो। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब मैं घर पे पढ़ाई करती हूँ तो बीच बीच में मैं मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग मैं ब्रेक ले लेती हूँ। जैसे मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली, फिर ब्रेक ले लिया, बाहर घूम लिए, एकदम मूड फ्रेश हो गया। लेकिन वहाँ पे मूड फ्रेश करने जैसा कुछ भी नहीं होता, कहीं पे भी आप मूड फ्रेश नहीं कर सकते। लड़कों का अच्छा होता है कि वो बाहर चले जाते हैं, घूम लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ कहीं पे जाती नहीं थी, वो बस बैठी रहती। मूड फ्रेश करना है तो भी फ़ोन ही चला लो, जो कि वैसे भी अगर हम क्लासेस ले रहे हैं तो फ़ोन तो वैसे भी चल ही रहा होता, तो उससे कोई मूड फ्रेश नहीं होता, तो उसका कोई इलाज नहीं था। अगर मैं रूम में पढ़ाई करती हूँ तो अभी मैं कभी चेयर पे बैठी रहती हूँ तो फिर मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हूँ, बाहर बैठ जाती हूँ, या फिर बेड पे बैठ करके पढ़ाई कर लेती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। वो चीज़ मुझे सेट नहीं हुई। तो ये 2 चीज़ें थी। और तीसरी चीज़ है वो ये कि जब भी मैं लाइब्रेरी में जाती थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं लाइब्रेरी में आ गई, पीछे से मम्मी को पता नहीं कितनी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी मम्मी के लिए कुछ ज़्यादा ही सोचती रहती हूँ। मम्मी की मैं घर पे काम में हेल्प करवा देती हूँ, तो ये चीज़ मुझे बुरी लगती थी कि मैं लाइब्रेरी में आके बैठ जाती हूँ और मम्मी पता नहीं अकेली सारा काम कैसे करती होगी। अगर मैं होती तो मम्मी की हेल्प करवा देती।
तो मैं ये चीज़ें सोचती थी और फिर मुझे लगता है कि ये जो 6 घंटे मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, इतनी पढ़ाई तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ आराम से। सुबह 4 बजे उठ जाओ, 10 बजे तक इतनी पढ़ाई आराम से हो जाती है, फिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ। यहाँ पे पढ़ती थी, ऐसी बात नहीं है कि मैं घर पे नहीं पढ़ सकती थी। इतना टाइम पढ़ रही हूँ, वो टाइम तो मैं घर पे भी आराम से निकाल सकती हूँ, और वो भी बीच में ब्रेक लेते हुए मैं मम्मी की हेल्प भी करवा सकती हूँ। 24 घंटे हर चीज़ कर सकती हूँ। तीसरी चीज़ मुझे ये लग रही थी। और चौथी एक चीज़ जो थी वो ये कि शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एकदम, जब मैं बाहर जाती और फिर वापस जब घर पे आती थी तो मेरा भयंकर वाला सर दर्द करने लगता। मुझे इतना तेज़ हेडेक हो जाता, आने के बाद मुझे 2 घंटे के लिए मुझे सोना पड़ता, तब जाके मेरा सर दर्द बंद होता। 5-7 दिन तक तो मुझे यही चलता रहा। उसके बाद तो खैर ठीक हो गया था, क्योंकि आदत बन गई थी रोज़ाना जाने की। मैंने दिक्कतों की बात कर ली जो लाइब्रेरी के कारण मुझे हो रही थी। अब जो फ़ायदे मुझे हुए, मेरी पढ़ाई में जो सुधार हुआ, उसकी बात कर लेते हैं। जिन चीज़ों की वजह से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने बताया, घर पे मेरी कंसिस्टेंसी बन नहीं पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए मेरी जो कंसिस्टेंसी थी पढ़ने की वो बन गई थी। मेरी हैबिट में आ गया था, रूटीन बन गया था कि मैं इतनी देर पढ़ सकती हूँ। वरना पहले तो मेरा पूरा डिसिप्लिन, एकदम टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बिगड़ा हुआ था, वो मैंने फिर से ढंग से बना लिया था। जिन चीज़ों के लिए मैंने सोचा था कि मुझे ये चीज़ें वापस लेके आनी है अपनी पढ़ाई में, वो मैं वापस लेकर के आ चुकी थी, और पढ़ाई एकदम बढ़िया होने लगी थी। और मेरा जो कोर्स था वो भी अच्छा चल रहा था, जितना मैं सोचती थी उतना मैं पढ़ भी पा रही थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने ये सोच करके लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी कि मुझे 5-6 महीने के लिए एग्ज़ाम होने तक केवल लाइब्रेरी में ही रहना है। मैंने इसीलिए ज्वाइन की थी, टाइम शेड्यूल फिर से लेकर के आना है, मुझे बस एनवायरनमेंट चेंज करना है ताकि मेरा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद पढ़ तो मैं घर पर भी लेती हूँ, मुझे घर पे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और घर पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। माइंडसेट था वो उस टाइम पे थोड़ा हिला हुआ था, इसलिए मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ी। तो सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, तो उसके बाद मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी थी। और जब मैं घर पे पढ़ती हूँ तो मैं करीब सुबह 5 बजे के अराउंड उठ जाती हूँ, और 5 बजे से कंटिन्यू मेरी पढ़ाई अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाती है, और मैं बाकी सारी चीज़ें भी साथ में मैनेज कर लेती हूँ। मम्मी की हेल्प करना, वीडियोस बनाना, ब्रेक भी ले लेती हूँ पढ़ाई में, मेरी पढ़ाई भी ढंग से हो जाती है, खाना भी टाइम पे खा लेती हूँ। और हमारे घर में मुझे दूसरी बात, मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में कोई शोर शराबा नहीं होता। और अगर मुझे लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ घर वालों के कारण ही, मेरा ध्यान बार बार भटक रहा है, तो रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। और गर्मियों में ये दिक्कत भी दूर हो जाती है, क्योंकि आप कूलर, पंखा ये सब चला सकते हो, तो उसकी आवाज़ से बाहर का तो कुछ वैसे भी सुनाई नहीं देता। लास्ट में मैं कुछ एक पॉइंट बताने वाली हूँ, अगर वो पॉइंट्स आप पे लागू होते हैं तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि आपके घर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, या तो छोटे बच्चे हैं, या फिर आपके घर में काम ज़्यादा है, घर वाले बस आपसे काम ही करवाते रहते हैं कि चलो उठो अब ये काम है वो काम, या फिर घर वाले इतनी ज़्यादा बात करते हैं कि आपका पूरा ध्यान उन पे ही रहता है, आप पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते, तब उस कंडीशन में आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि लाइब्रेरी अगर आपके घर के पास में पड़ती है, जहाँ पे आप इजीली आ जा सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं, यानी सुबह गए शाम को आए, तो उस कंडीशन में भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे साथ नहीं थी, मुझे ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता था, काफ़ी दूर थी लाइब्रेरी। दूसरा, मेरे पास खुद का कोई साधन नहीं था, तो मेरा वो जो टाइम था वो लिमिट था कि मैं उतने टाइम के लिए। दूसरी चीज़ ये कि उस सफ़र के कारण, आने जाने के कारण भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, मेरा सर दर्द वगैरह करने लगता था, ये सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है कि आप इतनी देर कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते, आपको बीच में ब्रेक लेने की, थोड़ी देर लेटने की, आंखें बंद करके रेस्ट करने की, या फिर घूमने फिरने की, मम्मी के साथ बैठ कर के बात करने की ज़रूरत है, माइंड रिफ्रेश करने के लिए, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अहम है, तो आप घर पे ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये सब आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे एक चेयर मिलेगी और उसी पे आपको कंफर्टेबल होकर के 8-7 घंटे जितनी देर पढ़ते हैं उतनी देर पढ़ना पड़ेगा। चौथे केस जो कुछ मेरे जैसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें केवल एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज करना है ताकि शेड्यूल जो कि एकदम बिगड़ा हुआ है वो फिर से रूटीन में आ जाए, तो वो भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। 1-1.5 महीने के लिए ज्वाइन कर लीजिए, आपका शेड्यूल कंसिस्टेंसी जब वापस आ जाए तब आप छोड़ सकते हैं। तो इन कंडीशन में आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको खुद को फील हो जाएगी ये चीज़, एक बार 2-4 बार आप लाइब्रेरी जाएंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा आपको जाना है या फिर नहीं जाना, कंपेयर करके देख सकते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट ये कि इस बात का हुआ होता है कि लाइब्रेरी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, घर पे उतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाती। ये बात 100% फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइब्रेरी में ही पढ़ाई हो पाती है, जबकि मेरे लिए तो उल्टा है, मेरे लिए घर पे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। कारण था वो, उस कारण से मैं गई और बाकी मैंने अपने अंदर सुधार किया और फिर से मैं घर पे रह कर के पढ़ाई करने लगी। फिर भी अगर आप थोड़े कंफ्यूज रहते हैं तो सीधा सिंपल पॉइंट है, जाइए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आधी फीस दे दीजिए, या फिर 1 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, आपको खुद को पता चल जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ आपने अगर दिमाग में पाल रखी है
कि लाइब्रेरी ही बेस्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ। आपके माइंडसेट के ऊपर बात होती है। अगर आपको पढ़ने का पूरा मन है तो आप कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में पढ़ सकते हैं। और आपका रूम, आपका जो घर है वो सबसे बेस्ट जगह होती है। अगर आपको एक प्रॉपर रूम मिला हुआ तो उससे बढ़िया चीज़ कुछ हो नहीं सकती। वहाँ पे आप अच्छे से अपने ब्रेक लेकर के और अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। जो मुझे ठीक लगा, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया है। देख सकते हैं आपको जाना है लाइब्रेरी में या फिर नहीं जाना है। तो ये थी आज की वीडियो प्रॉपर लाइब्रेरी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।